वो उस पर केवल कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है। उसके प्रभाव में अगर वस्तु गति कर रही है तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। ये पतन पृथ्वी पर भी हो सकता है, ये पतन चंद्रमा पर भी हो सकता है, ये पतन बृहस्पति ग्रह पर भी हो सकता है। और ये गुरुत्व त्वरण स्वतंत्र एम से क्या हो गया, एम कट गया। तो उस स्थिति में देखो जी का मान कितना आ रहा है, जी का हमारे पास सूत्र आ गया है जी एम बट्टा में आर की स्क्वायर। हमारे पास एक रोचक तथ्य है कि अगर हम क्या करें, 10 किलोग्राम का कोई वजनदार पत्थर है और 100 किलोग्राम का वजनदार पत्थर है, दोनों को पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर एक समय छोड़ेंगे तो वो दोनों पृथ्वी पर एक समय पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है गुरुत्वाकर्षण की तीसरी क्लास। और इस क्लास में हम एक तो मुक्त पतन वाले टॉपिक को देखेंगे और साथ ही साथ हम पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान निकालेंगे। अर्थात पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से आकर्षित करती है, तो आकर्षण बल लगने से वस्तु के जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण का मान हम निकालेंगे जिसे हम कहते हैं गुरुत्व त्वरण। तो आइए करते हैं इस क्लास को शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुक्त पतन क्या है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फिर हम पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। तो पहला बिंदु क्या दे रखा है, पहला बिंदु एक तरीके से मुक्त पतन की परिभाषा ही है। क्या है, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में पतन गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु है वो उस पर केवल कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है। उसके प्रभाव में अगर वस्तु गति कर रही है तो उस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। ये पतन पृथ्वी पर भी हो सकता है, ये पतन चंद्रमा पर भी हो सकता है, ये पतन बृहस्पति ग्रह पर भी हो सकता है और ये पतन बुध ग्रह पर भी हो सकता है। बस यहाँ पे एक तरीके की शर्त ये है कि वस्तु पर केवल जो एक तरीके से ग्रह है या उपग्रह है उनका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, अन्य कोई बल नहीं लगेगा। कहने मतलब कोई वस्तु अगर किसी पिंड के आकर्षण बल की वजह से उसकी तरफ आकर्षित हो रही है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। जिस प्रकार से हम मान लो पृथ्वी से x ऊंचाई पर कोई वस्तु है उसको हम क्या करें, ऐसे छोड़ दे, फ्री कर दे, इस तरीके से मुक्त कर दे। तो उस स्थिति में अब ये वस्तु, इस वस्तु पर केवल कौन सा बल लग रहा है, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अन्य कोई बल नहीं लग रहा। तो वही क्या होगा, वस्तु का क्या होगा, मुक्त पतन होगा। तो आगे देखो इसमें और कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं। वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि यह हमेशा पृथ्वी की ओर यानी पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो अगर आप किसी वस्तु को ऐसे फ्री छोड़ते हो, ऐसे मुक्त करते हो, मुक्त पतन कराते हो वस्तु का, तब वो हमेशा क्या होगी, एक निश्चित दिशा की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको एकदम निश्चित दिशा में नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो कहने मतलब वेग की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जैसे लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु का वेग हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे आप इसको छोड़ोगे कोई वस्तु को तो शुरुआत में उसका वेग क्या होगा, कम होगा, फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे दो स्थिति हो रही है, वेग की दिशा तो परिवर्तित नहीं हो रही है लेकिन वेग का परिमाण जरूर परिवर्तित हो रहा है। वेग का परिमाण परिवर्तित होगा तो यहाँ पे एक त्वरण उत्पन्न होगा और वही त्वरण क्या कहलाएगा, गुरुत्व त्वरण। तो देखिए आगे गुरुत्व त्वरण की परिभाषा दे रखी है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु के वेग में धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात वृद्धि हो रही है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रहा है, इसलिए इस त्वरण को हमने नाम क्या दे दिया, गुरुत्व त्वरण नाम दे दिया। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसका जो मात्रक होता है, गुरुत्व त्वरण का मात्रक, वो होता है मीटर बटा सेकंड की घात 2। और पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है जी बराबर 9.8 मीटर बटा सेकंड की घात 2। इसी प्रकार से अलग अलग पिंडों का गुरुत्व त्वरण अलग अलग हो सकता है। जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा उसका गुरुत्व त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। जिस प्रकार से चंद्रमा है तो चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण होता है 2.38 मीटर बटा सेकंड की घात 2। तो यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण क्या है, कम है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना है, 9.8 है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है,
तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है और पृथ्वी द्वारा वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता भी क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम होगा। अब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है अर्थात गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसका मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए हम निकालेंगे अब गुरुत्व त्वरण का मान। जिस तरीके से यहाँ पे गुरुत्व त्वरण की परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो, गुरुत्व त्वरण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वस्तु क्या होती है, नीचे तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होती है, नीचे तरफ आती है। तो उसके अंदर जो उत्पन्न त्वरण है वही त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्व त्वरण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। और इसका मान जैसे कि हमने देखा था कितना होता है, 9.8 मीटर बट्टा सेकंड की घात 2 होता है, ठीक है। और इसकी दिशा सदैव क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। जिस प्रकार से ये है पृथ्वी और पृथ्वी का द्रव्यमान है m और ये मान लो पृथ्वी का केंद्र है O, ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या। और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है तो इस पर जो गुरुत्व बल लग रहा है या गुरुत्व त्वरण लग रहा है उसकी दिशा क्या सदैव केंद्र की तरफ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो इस वस्तु पर जो बल लग रहा है उसका मान निकालेंगे अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालेंगे जो इस वस्तु पर लग रहा है। तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र होता है एक तरीके से बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इस वस्तु पर वो कौन सा लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और द्रव्यमान किसका आएगा, वस्तु का आएगा। और जो यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा, गुरुत्व त्वरण। इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण आ गई है जो ये बताती है कि यानी m द्रव्यमान का पिंड जिसका त्वरण कितना है, g है, अगर उन दोनों को गुणा कर देंगे तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान आ जाएगा। तो एक तरीके से इस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान हमने निकाल लिया। एक वो कितना आ रहा है, F बराबर m गुणा g। जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो हम गुरुत्व सार्वत्रिक नियम से निकालेंगे। तो जो हमारा गुरुत्व सार्वत्रिक नियम है वो क्या बताता है कि आकर्षण के नियम से, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम क्या निकालेंगे, इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है F और वो क्या होगा G यानी गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक, पहले पिंड का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा में वस्तु का द्रव्यमान जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है और बट्टा में क्या आ जाएगा, उन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी का एक तरीके से वर्ग। तो हमारे पास दो सूत्र आ गए। ये दोनों सूत्र ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान दे रहे हैं अर्थात ये भी एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का मान है और ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। तो इस तरीके से हम दोनों समीकरणों को क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण को बराबर रखेंगे तो क्या होगा, mg बराबर g m m बट्टा में r की स्क्वायर। देखो ये m से क्या हो गया, m कट गया। तो उस स्थिति में देखो g का मान कितना आ रहा है, g का हमारे पास सूत्र आ गया है g m बट्टा में r की स्क्वायर। तो ये है एक तरीके से कोई भी पिंड का गुरुत्व त्वरण निकालने का सूत्र g m बट्टा में r स्क्वायर। अब हम इस गुरुत्व त्वरण का मान निकालते हैं। तो इससे सबसे पहले हम g का मान देखेंगे, फिर पृथ्वी का द्रव्यमान देखेंगे और पृथ्वी की त्रिज्या का मान इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास g का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम थोड़ी सी जगह करते हैं और g का मान निकालते हैं। थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गणितीय प्रक्रिया है। जिस तरीके से देखो कि ये है कैपिटल G, इसे कहते हैं गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में किलोग्राम की स्क्वायर। और m है पृथ्वी का द्रव्यमान। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम और बट्टे में क्या है, बट्टे में है r है पृथ्वी की त्रिज्या। तो याद रखने के लिए पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर
और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। वैसे तो बच्चों पृथ्वी जो त्रिज्या होती है उसे हम सीधे सीधे याद रखने के लिए लिखते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो और इस तरीके से परिवर्तित करेंगे तब इसका मान आएगा 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर की घात 2। अब इनको अगर हम सरल करेंगे तब हमारा मान कितना आएगा 9.8 मीटर बट्टा में सेकंड की स्क्वायर। इसको सरल करना पड़ेगा तब हमारा मान 9.8 मीटर बट्टा में सेकंड की स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दो जी आ गए, एक तो ये वाला जी है, एक है ये वाला जी। अब देखते हैं इन दोनों जी में क्या है, अंतर क्या है। आप आराम से यहाँ पे उतार सकते हो। देखते हैं इन दोनों जी में क्या है अंतर। देखो क्या है, ये है स्मॉल जी और ये है कैपिटल जी। इसे हम कहते हैं गुरुत्व त्वरण, इसे कहते हैं गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान देखो, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, जी का मान होता है 9.8 मीटर बट्टा सेकंड की स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस कैपिटल जी का मान कितना होता है, अभी लिखा था हमने 6.67 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में किलोग्राम की स्क्वायर। ये माना गया जी का। दूसरा जो ये जी है ये एक तरीके से क्या है, त्वरण है, और ये एक तरीके से सार्वत्रिक नियतांक। तो इस जी का मान परिवर्तित हो सकता है, यानी ये मान जो क्या है ये मान है परिवर्तित ये मान परिवर्तित हो सकता है। जी का मान परिवर्तित हो सकता है। जिस तरीके से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है 2.38 है। इसी प्रकार से बृहस्पति के ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी अलग होगा और जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जी का मान हर जगह क्या रहता है, समान रहता है, यानी यही मान रहता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस की 11। तो ये एक तरीके से दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। ये सदैव क्या होता है, एक तरीके से इसका मान होता है नियत। ठीक है, इसका मान सदैव क्या होता है, नियत होता है। अब मात्रक में अगर अंतर देखें तो मात्रक में अंतर तो हमने देख लिया था, इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड की घात -2 और इसका मात्रक है आपका न्यूटन मीटर की घात -2 और सॉरी मीटर न्यूटन मीटर की घात 2 और किलोग्राम की घात -2। तो ये हो गया दोनों का तीसरा नंबर अंतर। नंबर जो अंतर है वो तो क्या है, दोनों में से एक तो है सदिश, दूसरा है अदिश। त्वरण तो हमें पता है, त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होती है, और ये गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक क्या है, ये अदिश राशि है। तो इस तरीके से जो ये त्वरण है ये है सदिश राशि, यानी इसकी कुछ न कुछ दिशा होती है। ठीक है, सदिश राशि। और ये जो जी है ये होता है अदिश राशि, ये होता है अदिश, इसकी कोई दिशा नहीं होती। हमारे पास एक रोचक तथ्य आया है कि अगर अगर हम क्या करें, 10 किलोग्राम का कोई वजनदार पत्थर है और 100 किलोग्राम का वजनदार पत्थर है, दोनों को पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर एक समय छोड़ेंगे तो वो दोनों पृथ्वी पर एक समय पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो क्या है 9.8 है। गुरुत्वाकर्षण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हमारे पास जो सूत्र आया है इसमें वस्तु के द्रव्यमान का पद नहीं है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कितनी भारी वस्तु है वो एक, अगर दोनों वस्तु, एक वस्तु भारी है एक वस्तु हल्की है, दोनों वस्तु को अगर आप छोड़ोगे तो एक समय ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। गुरुत्वाकर्षण का मान दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। देखो गुरुत्वाकर्षण 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है। सार्वत्रिक नियतांक ये तो नियत है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी नियत है और पृथ्वी की त्रिज्या ये भी नियत है, तो सभी नियत राशि है, तो इनका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस तरीके से भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, सदैव एक समान होगा। इस तरीके से हमने मुक्त पतन देखा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक में दोनों में अंतर देखा और लास्ट में हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई हल्की वस्तु है और भारी वस्तु है, दोनों को अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराएंगे, पृथ्वी पर गिराएंगे तो दोनों का पहुंचने का समय क्या है, एक समान होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, द्रव्यमान का यहाँ पे पद आया नहीं वस्तु का, इसलिए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। इस तरीके से हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।